गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स हमारा ब्रीथिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व है जिससे कि हम सांस ले पाते हैं और उसके फंक्शंस क्या है, बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। तो सिंपली सेड रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली हमारा सांस लेना सांस छोड़ना उस सिस्टम को बोला जाता है। इस सिस्टम में हो क्या रहा है, जो हम सांस अंदर लेते हैं, जो हवा हमारे अंदर जाती है उसमें से हमारे लंग्स ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में डालते हैं। ठीक है, हमारा ब्लड जब लंग्स में से होते हुए गुजरता है तो ऑक्सीजन उसमें डाल दिया जाता है और ब्लड के अंदर जो भी CO2 होती है वो उससे ले ली जाती है। CO2 हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन। हमें काम करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो जब भी हम सांस भरते हैं अंदर, सांस भरते टाइम जितने भी गैसेस, जो मतलब हवा है, इस हवा के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ और भी चीजें हैं, CO2 भी है और भी कई चीजें हैं। वो सारी गैसेस अंदर जाती हैं, बट हमारी बॉडी किसको यूज कर पाती है, सिर्फ ऑक्सीजन को लेती है। ऑक्सीजन लेके उसको ब्लड में डाल देगी और CO2, ब्लड में से CO2 लेके हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो इस फंक्शन में या इस पूरे कार्यक्रम में क्या क्या चीजें आती हैं, उनके क्या नाम हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होती है, आप डायग्राम में भी देखोगे, तो जो आपकी नाक से सांस भरते हैं, जो ये एरिया है नाक का जहां से सांस भरी जाती है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी क्या करती है, जब आप सांस भरते हो तो नाक कुछ सपोर्ट करता है। सांस भरने में नाक क्या काम करता है, एनी आइडिया? नाक का काम क्या है एक्चुअली? सांस लेने में, सांस छोड़ने में नाक से। इसका एक इंपॉर्टेंट काम है बेसिक जो है फिल्टर का काम। फिल्टर करना। हम जो हवा अंदर ले रहे हैं ना, इस हवा में बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, डस्ट होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे नाक के अंदर बाल हैं, बहुत सारे बाल होते हैं और साथ में ना एक म्यूकस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, गीला सा। इन दोनों की मदद से जब भी हम सांस अंदर भरेंगे वो सांस को फिल्टर कर देगा। मतलब जब वो बालों में से जाएगा तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वहीं पे फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, वो उसको पकड़ लेता है, चिपका लेता है अपने साथ और हवा अंदर फिल्टर होकर जाती है, मतलब साफ हवा अंदर जाती है। तब भी आप ये लगा लो कि 100% साफ नहीं हो पाती, बट मैक्सिमम जो बड़े मटेरियल है वो साफ हो जाते हैं, वो यहाँ पे नाक में रुक जाते हैं। और दूसरा काम क्या करता है, नाक हवा को मॉइस्चर करता है, थोड़ा सा मॉइस्चर करेगा ताकि अंदर हम लोग इजिली कर सकें। ये दो काम इंपॉर्टेंट काम है नाक के, हवा को साफ करना, फिल्टर करना, हवा में से डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेना और उसको मॉइस्चराइज करना, थोड़ा गर्म और मॉइस्चराइज करना, जिससे कि हम लोग इजिली सांस को ले सकें। एक एग्जांपल और देता हूं, कभी भी नाक में से कभी गंध निकलता है, देखा काले रंग का होता है। ये काले रंग का क्यों हो जाता है, क्योंकि ये डस्ट और जो पोल्यूशन है ना आपका, कार्बन, वो सब यहाँ पे फंस रहा है, इसलिए काला है। 2 महीने लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में इतनी साफ हो गई थी हवा कि नाक में से अगर कुछ निकल रहा था ना, वो सफेद निकलता था। ये आपने कभी चेक नहीं किया होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप कभी पहाड़ों में जाओ जहां पर बिल्कुल साफ है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो नाक में से सिर्फ डस्ट पार्टिकल कैसे निकलेंगे, जो अगर कभी निकालोगे तो व्हाइटिश होंगे कलर में, काले नहीं होंगे। वो काले क्यों हो रहे, कार्बन पोल्यूशन की वजह से, मिट्टी, कार्बन पोल्यूशन, ये सब, इसलिए वो काला होता है। तो नाक का काम क्या है, फिल्टर करने का, वो फिल्टर करता है इनको, काफी चीजों को काफी हद तक यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर लेता है। उसके बाद हवा कहां जाती है, आफ्टर योर नेजल कैविटी, इस एरिया को कैविटी क्यों बोलते हैं, खाली है ना, जो खालीपन होता है उसको कैविटी बोलते हैं। ठीक है, नाक को नेजल कैविटी के बाद हवा कहां जाती है, आप मुंह खोलो तो अंदर एक वो लटक रहा है छोटा सा कौवा, वहां पे उस एरिया को बोलते हैं फेरिंक्स। हमारे उस एरिया को फेरिंक्स बोलते हैं। वो एरिया वो हमारे नाक के लिए और हमारे मुंह के लिए कॉमन एरिया है, हमारे मुंह में पीछे कॉमन है। आप कोई खाना खाओ या हवा लेके जाओ तो वो कॉमन, दोनों के लिए कॉमन एरिया है। तो यहां से दोनों चीजें, हवा भी जाती है और खाना भी जाता है आगे की तरफ। फिर आगे कहां जाता है, आगे जाता है लिरिक्स में। लिरिक्स है बेसिकली विंड पाइप, एक और होता है लिरिक्स के साथ होता है ऑसोफेगस, फूड पाइप। तो आगे जाके फिरिंक्स के बाद यहां पे ना एक डिवाइड होता है,
जहां तक कॉमन होता है आपका हवा और खाना दोनों कॉमन एरिया में जाने के बाद आगे ना डिवाइड हो जाती है। किसमें होती है? एक होता है आपका फूड पाइप और एक होता है आपका विंड पाइप। ठीक है जी। विंड पाइप को बोलेंगे आप लेरिंग्स। यहाँ का एरिया, सॉरी इतना एरिया जहां पे आपका ये वोकल वॉइस कोड है, ये हड्डी है वॉइस, ये लेरिंग्स जहां पे वॉइस कोड है। और लेरिंग्स के बाद ये एरिया सारा बोलते हैं ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसको बोलेंगे लेरिंग्स। अब इनका काम क्या है? ये बेसिकली करते क्या है? लेरिंग्स कहीं ना कहीं आपका वोकल जो हम आवाज आ रही है वॉइस बॉक्स उसमें हेल्प करता है। और ट्रैकिया क्या करेगा? ट्रैकिया में बेसिकली सांस अंदर जाती है। तो ये सांस जब अंदर जाती है, ये ले लो, ले लो ले लो। मेरे ख्याल से पेन का ना वो है, वो ये पहले वाली है और वो हाथ लगा के करना है। दूसरा थोड़ा सा बड़ी चलो काम की तो ये मेरे ख्याल से पेन जो है ना, रेड पेन, दिस इज हार्ड। ये ट्रैकिया से हवा अंदर जा रही है, ठीक है, यहां से एयर आ रही है, यहां से फिर एयर जाती का है, ये लंग्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और लंग्स में जाने के बाद फिर ये आगे छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं इसकी, और आगे जाके ये पत्तों में मतलब छोटे छोटे एवियोलीज होते हैं, ऐसे स्पंज टाइप एवियोलीज होते हैं। ठीक है, हवा आई, हवा आकर इधर से अपने लंग्स में आई, और लंग्स में एवियोलीज होते हैं, छोटे छोटे एवियोलीज है ना, ये काम करते हैं ऑक्सीजन को ब्लड में डालने का और ब्लड में से CO2 निकालने का। तो CO2 निकाल के इसमें आता है और इसके थ्रू फिर ये बाहर हवा से हम निकाल देते हैं, और जब ये हवा आती है और ये अपने अंदर ऑक्सीजन भर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन को भरे हुए ऑक्सीजन को पहले ब्लड में डाल देंगे, ब्लड में से CO2 निकालेंगे और उसको हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। अब एक चीज और समझने की बात है, आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एरिया कॉमन है, यहाँ से तो कॉमन जाती है, तो खाना विंड में भी तो जा सकता है, जाता है ना। कई बार खाना खाते हैं तो अथू लग गया, पानी चला गया, विंड पाइप में चला गया तो खांसी आती है ना। क्यों जाता है? हमारी बॉडी में एक और चीज है एपिग्लॉटिस, लेरिंग्स के पास आप कोई भी चीज अंदर लगाओ, चाहे आपका थूक है, आप अंदर लगाओ, ये चीज ऊपर जाएगी करके देख लो, बिना इसको नीचे रखे ऊपर नहीं जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। सांस ले लो, सांस बिना इसके ले हुए, सांस लेने के लिए इसको हिलने की जरूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे हल्का हल्का सांस लो, ये नहीं हिलेगा। बट आपको कोई चीज अंदर लेके जानी है तो ये डेफिनेटली ऊपर आएगा। क्यों आता है? इसके पीछे क्या रीजन है? जो आपकी विंड पाइप है, ये एक एपिग्लॉटिस नाम का एक फ्लैप है हमारी बॉडी में। ये फ्लैप क्या करता है? अब यहां पे विंड पाइप है और प्लस साथ ही में समझ लो फूड पाइप भी जा रही है नीचे, ये साथ ही में एक फूड पाइप नीचे जा रही है। आपका खाना जो बेसिकली यहां से कॉमन एरिया से आ रहा है, ये खाना आया और जैसे ही यहां पहुंचेगा एक एपिग्लॉटिस नाम की चीज ऊपर को आएगी और इसको बंद कर देगी। ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप है, ये क्या करेगी? ये ऊपर को आएगी और इसको बंद कर देगी, तो खाना कहां जाएगा? यहाँ। और जब आप सांस लेते हो, सांस लेने के टाइम पे नीचे वापस नीचे आ जाती है, सांस लेने के टाइम पे खुला रहता है, यहां पे भी सांस जाती है, सांस हल्की फुल्की पेट की तरफ भी जाती है, लेकिन पेट में ज्यादा नहीं जा पाती, मैक्सिमम आपकी लंग्स में जाएगी। तो जब भी आपको सांस लेना है तो ये दोनों चीजें खुली हैं, ये दोनों चीजें खुली रहती है। ठीक है जी? हाँ जी। जब आपको खाना खाना है, खाना अंदर लेके जाना है, जैसे ही खाना अंदर लेके जाओगे ये एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देगा। एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बचा लेगा कि यहां पे खाना ना जाए, खाना पानी कोई भी चीज हो, चाहे थूक भी है, छोटी सी आइटम है, वो भी आपके इसमें ना जाए। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है कंटिन्यूसली। जब भी आप खाना खाओगे एपिग्लॉटिस ऊपर जाएगा और विंड पाइप को कवर कर देगा ताकि आपका खाना फूड पाइप में जाए।
फूड पाइप का नाम होता है ओसोफेगस, इसका नाम है, यहां का नाम है लिरिक्स और इसका नाम है ट्रैकिया। तो अब आपको समझने में थोड़ी आसानी होनी चाहिए कि जब हम बात करें विंड पाइप की, तो विंड पाइप में ये एरिया जो आपका कॉमन था खाने वाला, इसको बोलेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद यहां पे जहां पे वोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये है लिरिंग्स, और उसके बाद ये एरिया आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये जो डिवाइड होता है इसको होता है ब्रॉन्चस। जैसे ब्रांचेस होती है ना, ऐसे ब्रॉन्चस, ये ब्रॉन्चस के जो छोटी छोटी है ब्रॉन्चाइज, उसको ब्रॉन्चाई, और आगे इनको बोलते हैं एवियोली, एवियोलिस। ये जैसे हमारे पेड़ होते हैं ना, नेचर में पेड़ है, ये वैसे पेड़ों जैसे ही है देखा जाए, ये बेसिकली तना है, जैसे हमारा पेड़ का तना है, तने के बाद फिर वो ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस के आगे पत्ते होते हैं ना, सेम ये तना की ब्रांचेस निकल रही है, ब्रांचेस बहुत सारी बनती है और आगे पत्तों की तरह एवियोलीज होती है। पेड़ों का काम भी यही है, पेड़ नेचर के लिए ये काम करते हैं, पेड़ नेचर के लिए करते हैं। ये पेड़ जो है ये नेचर के लंग्स है, एक्चुअली ऐसे ही है, ये हमारे इस नेचर के लंग्स हैं, और हमारी बॉडी के लंग्स भी सेम ऐसे काम करते हैं, उनके अंदर भी एवियोलीज होती है, और एवियोलीज गैसेस को लेना देना आदान प्रदान करती हैं, ऑक्सीजन को भर देती है, CO2 को ले लेती है। और पेड़ क्या करते हैं, पेड़ CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पेड़ CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सर अब रात को तो रात को ऑपोजिट हो जाता है, सारे पेड़ नहीं सब में, ऑक्सीजन कुछ में 90% सब ऐसे, 90% ऑक्सीजन दिन में छोड़ेंगे और रात को CO2 छोड़ेंगे। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो फुल टाइम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो न्यूट्रल है, जैसे आपका एक पेड़ है पीपल का, पीपल सुबह शाम रात फुल टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है 24 घंटे, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। पूजा करने का उसका कॉन्सेप्ट दूसरा था कि इसको ज्यादा बचाएं, इस पेड़ को कोई काटे ना, क्योंकि योगा में उनको पता लग गया था ये 12-24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पीपल लगाए, उसे काटे ना, तो उसकी पूजा करने लग गए। एक दूसरा और कॉन्सेप्ट भी था सर इसका पीपल का, तो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग जो होती है ना, उसमें भी हेल्प करता है, बैलेंस हाँ, करता है। जिन चीजों के फायदे हैं उन चीजों को फिर धीरे धीरे मतलब उनको महानता दी गई, महानता से पूछा गया कि इन चीजों को हम लोग बचा सके, वो चीजें जाए, तो होगा डेफिनेटली उसके और भी इफेक्ट्स होंगे जिसकी वजह से जो किया। परिक्रमा करनी बताते हैं ना, जैसे कोई लेडी पूजा वूजा करती है, तो इसमें बताते हैं कि इसमें जो पीपल के अंदर जो स्टोमेटा ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से कुछ मतलब ऐसी चीजें ये रिलीज करता है जिससे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं लेडीज में। होगा, डेफिनेटली होगा, तुम आप बता रहे हो, तो कुछ ना कुछ साइंस होगी इसके पीछे, जिसकी वजह से ना ये चीज होती है, इसको किया जाता है। तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद बेसिकली कहाँ है वो, लंग्स के अंदर आ गया, ट्रैकिया, ब्रॉन्चाइस और ये लंग्स में आ गया, और लंग्स में इस तरह से हवा आ रही है और जा रही है। कोई डाउट? व्हाट इज नेजल कैविटी? नेजल जो आपके नाक के एरिया जहां से सांस लिया। फेरिंग्स कौन सा है, ये जहां पे कॉमन एरिया होता है मुंह का और नाक का। फेरिंग्स के बाद लिरिंग्स जो आपकी वोकल कोड, वॉइस कोड के आसपास का एरिया वो है। फिर ट्रैकिया, वो जो विंड पाइप है, दैट इज ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद लंग्स आ जाते हैं, लंग्स में इसको ब्रॉन्चस, ब्रॉन्चाइज, एवियोली ये बोला जाता है। तो एवियोलीज क्या काम कर रही है, गैसेस को अपने साथ पकड़ के ऑक्सीजन में डालती है। गैस बेसिकली ऑक्सीजन को और CO2 को ब्लड में से निकाल देती है और हम सांस से बाहर करते हैं। क्लियर है जी? यस सर। एक आपको और कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका। हमारी ब्रीदिंग होती कैसे है, हम ब्रीथ कर कैसे पाते हैं? आपको सांस खींचनी पड़ती है, कभी भी देखो नॉर्मल नहीं है, आपको सांस जो छोड़ते हो वो अपने आप हो जाता है, सांस अपने आप छोड़ी जाती है ना, लेकिन सांस खींचनी पड़ती है। क्यों ऐसा सिस्टम है? हमारी बॉडी को ये ऑटोमेटिक करने के लिए, ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहे। एक लंग्स के नीचे एक मसल होता है, लंग्स के नीचे एक मसल है, उसका नाम है डायफ्राम। ये डायफ्राम मसल जो है ना, ये बेसिकली लंग्स के नीचे कैसे सिचुएटेड होता है? डायफ्राम मसल की शेप एक्चुअल में ऐसी होती है, उठी हुई, और लंग्स ऐसे इसके ऊपर
ऊपर सिचुएटेड होते हैं। जब आप सांस भरते हो तो लंग्स फैलते हैं। लंग फैलते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम मसल धीरे से फ्लैट हो जाता है, थोड़ा फ्लैट होना शुरू हो जाता है और लंग्स पूरे तरह से फैल जाते हैं। इस तरह से पहले लंग्स क्या थे, उठे हुए थे, लंग्स को थोड़ा प्रेशर से दबा रखा था डायफ्राम में। जैसे आपने सांस भरी, ये डायफ्राम फ्लैट हुआ और लंग्स थोड़े फैल गए। अब क्या होता है, डायफ्राम अपनी नेचुरल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, वो अपने आप को ऊपर पुश करेगा क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती दबाया हवा से। तो जैसे आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे बॉडी को, मतलब अपने डायफ्राम को रिलैक्स करते हो, तो सांस फटाफट बाहर आ जाती है। इसलिए सांस छोड़ने में आपको रिलैक्सेशन फील होती है, सांस भरने में एफर्ट होता है। लंबा सांस भरो, देखो आपको भरना पड़ता है, ऐसा नहीं ऑटोमेटिक जा रहा है। लेकिन ये काम ना हम बचपन से पैदा होने से कर रहे हैं, तो हमें ऑटोमेटिक लग रहा है, हम इस पे सोचते नहीं कभी, यार ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से काम ऐसे होता है कि आपका डायफ्राम मसल जो है वो लंग्स को वापस पुश करता है, जिससे कि सांस बाहर आ जाती है, अपने आप सांस बाहर आती है। तो पुशिंग एक्शन डायफ्राम करता है, लंग्स भरते हैं, डायफ्राम प्रेस हुआ और जैसे ही आपने हल्का सा रिलैक्स किया सांस को, तो डायफ्राम ने उसको लंग्स को ऊपर पुश कर दिया और सांस बाहर आ गई। ये मैकेनिज्म होता है आपका ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ब्रीथ करने का तरीका कैसे। क्लियर है? Yes, sir. ओके।